हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रिंस कॉमर्स क्लासेस। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हुए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है किसी भी पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर्स पैसा लगाते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। अब पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस का ये राइट बनता है कि पार्टनर्स को उन पैसे पे इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है वो अमाउंट जो एक फर्म या जो एक पार्टनरशिप फर्म पे करती है अपने पार्टनर्स को, किसके बदले? अगेंस्ट द अमाउंट invested by the partners. Interest on capital is an amount paid by the firm to the partners against the capital invested by the partners. जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस उस पैसे पे उनको इंटरेस्ट देगा, तो वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को ये अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो बिजनेस को अगर पैसा देना पड़ेगा तो बिजनेस के लिए खर्चा, और अगर पार्टनर्स को ये पैसा मिलता है, पार्टनर्स के लिए इनकम। तो हम अपनी बुक्स की बात करते हैं, हम बिजनेस की बात करते हैं, हम फर्म की बात करते हैं। तो फर्म के लिए खर्चा है, तो हम इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो interest on capital is an expense from the firm, hence it is to be debited in the P&L appropriation account. ये खर्चा है, तो हम इसको P&L appropriation account में डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सभी एक्सपेंसेस को फर्म डेबिट करती है। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे हमें इंटरेस्ट वापस देना है? अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनर्स ने एक एग्रीमेंट किया है, डीड बनाई है, तो उस डीड के अंदर जो भी रेट लिखा हुआ है, हमें उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड एट द रेट मेंशन्ड एज पर डीड। तो उस डीड में जो भी रेट लिखा होगा, हमें उस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, अगर डीड नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सो व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी चार्ज्ड। अगर डीड है, तो डीड में जो रेट लिखा है, हमें उस रेट पे ब्याज देना है। और अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है, तो हमें ब्याज नहीं देना है। क्लियर? अब इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चे को हम करते हैं डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। और ये अमाउंट हमें किसको पे करनी है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को हमें पे करनी है, तो हम पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री, इसको एज एन एक्सपेंस बुक करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। और ये अमाउंट हमें किसको पे करनी है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। एंड सेकेंड, अब इस एक्सपेंस को हमें कहां पर लेके जाना होता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सभी एक्सपेंसेस को कहां पे लिखते हैं? लास्ट में एट द ईयर एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी डेबिट का है, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, और इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके। तो एंट्री समझ आया? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और ये हमें पे किसको करना है? पार्टनर्स को। तो हम पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट। अब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितनी भी इनकम होती है, हम एट द ईयर एंड P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्क क्या है? P&L अकाउंट में कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है, जो उसको बाहर के बंदों को पे करने हैं, आउटसाइडर्स को पे करने हैं, वो आते हैं P&L अकाउंट में।
अब जब हमारा प्रॉफिट निकल जाता है, उस प्रॉफिट में से जो पैसा हमें अपने पार्टनर्स को पे करना होता है ना, वो अमाउंट जाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मैं तुम्हें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझाऊंगा पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। अभी के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है इतना, तो एक बार इसको हम ही छोड़ेंगे, इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे हम, पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो अभी के लिए बस समझना कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं एट द ईयर एंड हमें कहाँ पे ट्रांसफर करने होते हैं, या तो पी एंड एल अकाउंट में या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्यों? क्योंकि ये हमें पार्टनर्स को पे करना है, और पार्टनर्स को जो पैसा हम देते हैं वो हम कहाँ पे बुक करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के, दोनों ने मिलकर दो लाख रुपए लगाए हैं। दे इन्वेस्टेड 2 लाख कैपिटल ईच, दोनों ने 2 लाख रुपए लगाए हैं। तो मतलब ए ने भी 2 लाख रुपए लगाए, बी ने भी 2 लाख रुपए लगाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम एज पर पार्टनरशिप डीड। तो डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 8% के हिसाब से हमें एंट्री पास करनी है। तो एंट्री से पहले हम वर्किंग बना लेते हैं। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? ए ने 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। क्योंकि हमें टाइम पीरियड नहीं बताया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये 2 लाख रुपए उसके पूरे साल के लिए हमारे पास रहे, तो हम उसको 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 2 लाख पे 8% पूरे साल का कितना बनता है? 16,000। और यही अमाउंट बी के लिए निकलेगी, 2 लाख का 8% पूरे 12 महीने के लिए 16,000। तो हम कितना अमाउंट पे करेंगे? एज कैपिटल ए को कितना देंगे? 16,000, बी को भी कितना देंगे? 16,000। टोटल फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 32,000। और एट द ईयर एंड हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 32,000 से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट 32,000 से। तो ये बनेगी हमारी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ पी एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब दो पार्टनर्स है पी और एस। दे इन्वेस्टेड 2 लाख कैपिटल ईच ऑन 1 जन। अब उन्होंने पैसा 1 जनवरी को लगाया, बट पी इंट्रोड्यूस 60,000 फ्रेश कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। पी अलग से 60,000 रुपए और कैपिटल का इन्वेस्ट कर देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना है? 8%। पास जनरल एंट्री। तो इसके लिए वर्किंग बनाते हैं। पी ने पहले कितना अमाउंट लगाया? पी ने पहले 2 लाख रुपए लगाए थे। इंटरेस्ट का रेट है 8%। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8% पी का। अब ये पैसा उसने 2 लाख जो लगाया था 1 जनवरी से लगाया था। हम अकाउंटिंग ईयर हमें नहीं दिया, हम अज्यूम करेंगे 31 मार्च। यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे? ईयर एंड कितना है? 31 दिसंबर अज्यूम करेंगे। ईयर एंड 31 दिसंबर 2024 अज्यूम किया। तो ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पैसा हमारे पास था। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक था, तो पूरा साल हो गया। तो हम इसको 8% पूरे साल का देंगे, तो कितना निकलेगा? 2 लाख का 8% 16,000। ये तो आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट, और इसने कितना पैसा लगाया? और इसने कितना लगाया? 60,000। पी इंट्रोड्यूस 60,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो हम इसको इस 60,000 पे भी इंटरेस्ट देंगे, इस 16,000 पे भी इंटरेस्ट देंगे 8% के हिसाब से। बट अब कितने महीनों का? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, क्योंकि ईयर एंड हमारा क्या था? दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम ये इसको देंगे 3 महीनों का। हम इसको कितना देंगे? 3 महीनों का। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1200। इसको निकालो फटाफट। 60,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 12 इंटू 3,
कितना आ जाएगा 1200। तो टोटल अमाउंट हम कितनी पे करेंगे, पी को 16,000 प्लस 1200 मतलब 17,200। पी को हम पे करेंगे 17,200। अब एस का निकालो फटाफट। एस ने कितना लगाया था, एस ने सिर्फ 2 लाख लगाया था 8% के हिसाब से पूरे साल का, क्योंकि एस का पैसा सिर्फ 1 जनवरी को आया था, तो इसको हम देंगे पूरे साल का। कितना आएगा इसका, सिर्फ 16,000। तो हम एस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 16,000। टोटल हमारे लिए कितना बन जाएगा, 17,200 प्लस 16,000, ये बन जाएगा हमारे लिए 33,200। और एट द ईयर एंड हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे 33,200 पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया, चले आगे। ये था हमारा वर्किंग नोट। न्यूमेरिकल 3, राम और श्याम दो पार्टनर्स एक फर्म के। एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर दूं ना, फिर तुम्हें लिख के समझाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब देखो, राम और श्याम दो पार्टनर्स थे एक फर्म में। दे इन्वेस्टेड 1 lakh कैपिटल ईच ऑन 1st Jan. Sita was admitted as a new partner on 1st July 2024 with capital being 80,000. Interest on capital is to be charged at 6% per annum as per partnership deed. Pass necessary journal entries to record the above transaction year ending 31st December 2024. तो अब पार्टनर्स कितने हैं, पहले राम और श्याम दो पार्टनर्स थे, बाद में सीता भी एट पार्टनरशिप में आ गई। तो अब टोटल पार्टनर्स कितने हैं, 3। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर्स का निकालना पड़ेगा, 3 का। तो पहले हम निकालते हैं राम का। राम ने 1 लाख रुपए लगाए थे, इंटरेस्ट का रेट है 6%। अब राम ने ये पैसा 1 जनवरी को लगाया था, साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को, तो ये पैसा हमारे पास पूरे साल के लिए रहा। तो हम इसको निकालेंगे पूरे 12 मंथ्स के लिए। कितना आ जाएगा, 6,000। अब निकालेंगे शाम के लिए। शाम का भी पैसा 1 लाख हमारे पास रहा था 6% के हिसाब से, ये पैसा भी पूरे साल के लिए रहा, क्योंकि 1 जनवरी को लगाया था और 31 दिसंबर तक हमारे पास था। तो ये भी हम निकालेंगे 12 मंथ्स का पूरा 6,000। अब सीता ने कितना लगाया, 80,000। रेट क्या है, 6%, 6%। अब सीता ने ये पैसा लगाया 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास सीता का ये जो अमाउंट था 80,000 6 महीने के लिए था। तो हम इस पे इंटरेस्ट भी कितने महीनों का निकालेंगे, 6 महीनों का। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, 2400। 80,000 का 6% 4800 आता है, उस इंटू 6/12 करेंगे तो 2400। Sita's capital was introduced on 1 July, so interest will be calculated for 6 months from 1st July to 31st December. क्लियर है। तो राम का इंटरेस्ट 6,000 का, श्याम का इंटरेस्ट भी 6,000 का, बट सीता का 2400 का। तो राम का डाल दो 6,000, सीता का 6,000, इसका 24,000 और टोटल 14,400। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस से तो डेबिट किया 14,400 टू राम्स कैपिटल, राम को कितना देंगे 6,000, श्याम को कितना देंगे 6,000 और सीता को कितना देंगे 2400। टोटल 14,400 हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल में डाल देंगे। और ईयर एंड पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दो 14,400, 14,400, ये एंट्री बन जाएगी हमारी। क्लियर हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पैसा आपके पास जितने टाइम के लिए रहता है ना, उतने टाइम के लिए निकालना है। जैसे कि राम का पैसा हमारे पास पूरे साल के लिए था, तो पूरे साल का निकाला। श्याम का पैसा भी पूरे साल के लिए था, तो पूरे साल का निकाला। बट सीता का पैसा हमारे पास सिर्फ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का था, तो हम इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का।
जितने टाइम तक आपके पास पैसा रहेगा उतने टाइम का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राम और श्याम दो पार्टनर्स एक फर्म में, उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 लाख कैपिटल ईच ऑन 1 जैन। सीता एडमिट हुई 1 जुलाई को, वही 80,000 कैपिटल। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप की डीड नहीं होती बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, जब डीड नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं। मैंने बताया था ना ऊपर, जब डीड नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं देंगे। तो जब डीड नहीं है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। In the absence of partnership deed, no interest on capital will be charged against capital. Hence, no entry will be passed regarding interest on capital. जब interest on capital ब्याज का पैसा पे हमें मतलब पैसे पे हमें ब्याज देना ही नहीं है, तो हम कोई एंट्री भी पास नहीं करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से देख लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अजय, संजय एंड मोहन वर इक्वल पार्टनर्स। उनकी कैपिटल 60,000, 80,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली 1 जनवरी को। अजय अलग से 10,000 रुपए और लेकर आता है 1 नवंबर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, अगर 6% का रेट दे रखा है पार्टनरशिप डीड में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। तो हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है तो हम उसको एक्सपेंस बुक करके पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो एक फर्म अपने पार्टनर्स को पे करती है कैपिटल इन्वेस्टेड के बदले में। रेट क्या चलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर जो रेट लिखा है उस रेट पे ब्याज निकाल दो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ब्याज कैलकुलेट ही नहीं करना। क्लियर है? तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लेक्चर। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।